हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसको हम सिंबल में या आपको देख सकते हैं। पहला साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स। यही आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस कहलाते हैं। इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शंस होता है, या इसको ITF भी बोल सकते हैं। ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस बी ऑलवेज 1 एंड अनटू फंक्शन होता है। अनटू फंक्शंस होते हैं। यह 1 फंक्शंस और अनटू फंक्शंस किसे कहते हैं, तो आप फंक्शंस के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप देख सकेंगे। मान लीजिए सेट ए में सेट ए है और ये सेट बी है। यह एक फंक्शंस डिफाइन करता है। ए आपको ए का कोई सदस्य है ए बी, इसमें 1 और 2, तो ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 2 से, तो इसको बोलते हैं 1 फंक्शंस। यानी कि सेट ए के सभी भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का एक इमेज सेट बी में होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको 1 फंक्शंस। ऑनटू फंक्शंस किसे कहते हैं, सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा छूटा हुआ नहीं है जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं है। तो आप इस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं आपको रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक्स में, लेकिन फ़िलहाल आप इतना जानिए कि यह ITF जो होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, यह 1 एवं अनटू फंक्शंस होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये साइन इन्वर्स एक्स, इसको -1 को ही क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स बोलते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का मतलब कभी भी नहीं होता है साइन इन्वर्स का, साइन एक्स का होल इन्वर्स। साइन एक्स का होल इन्वर्स ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। और आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स हो गया। इसमें कुछ फॉर्मूला हैं, आप इसको देखिए। साइन इन्वर्स -x की फॉर्मूला माइनस साइन इन्वर्स एक्स होती है। फिर कॉस इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है। और इसमें टेन इन्वर्स -x इक्वल टू -tan इन्वर्स एक्स होता है। सेक इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। कॉट इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स होता है। और एक ठो बचा हुआ है कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। इसका मतलब हुआ ये पहला फॉर्मूला है। माइनस किस में बाहर होगा, साइन में, टेन में और कॉसेक में। बाकी सब में पाई माइनस होती है। ठीक है ना, ये पहला फंडामेंटल
फार्मूला है। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरी टॉपिक्स में। दूसरे टॉपिक्स में आप देख सकते हैं दूसरी फार्मूला है आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स, जो वैल्यू होती है वह एक्स के इक्वल होती है। या दोस्त साइन और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों साइन और साइन इनवर्स साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक्स बचता है। इस प्रकार आप कॉस का भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, या कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू आपस में कितने कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जो एंगल बचेगा वही आपको आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको ETC फॉर्म में सबको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये दो फार्मूला आपके लिए क्लियर हो गया। तीसरी फार्मूला है साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो 10th क्लास में पढ़े थे आप। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस की बात करेंगे, कॉस 0 डिग्री का मान तो 1, इसको रिवर्स कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे 1/2 0। tan के बारे में बात करेंगे, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। कॉट देखिए, कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी, कॉट ये आपको 30 डिग्री √3, कॉट 45 1, कॉट 60 के बारे में बात करेंगे, यह 1/√3, कॉट 90 0। उसके बाद आते हैं सेक का। सेक 0 डिग्री आपको 1, 30 डिग्री 2/√3, 45 डिग्री √2 और ये आपको यहाँ पे हो जाएगा 60 2 हो जाएंगे। और सेक जो होगा आपको सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी। सेक के बाद आपके पास चलते हैं कॉसेक के बारे में बात करिए। कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पर हो जाएगा √2 और यहाँ पर 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाएंगे। इस चार्ट को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं रेडियन फॉर्म में। देखिए 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, 90 डिग्री की वैल्यू होती है पाई/2, 60 डिग्री की वैल्यू होगी पाई/3। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। जनरली में आप इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, कैसे होता है ये चीज़ बता भी देते हैं। 45 डिग्री की बात करेंगे, ये हो जाएगा पाई/4। 30 डिग्री की बाउ एंगल आप पाई/6 लिख सकते हैं। यह आपको रेडियन फॉर्म हो गया, यह आपको रेडियन फॉर्म है और ये आपको डिग्री फॉर्म में, डिग्री फॉर्म को रेडियन फॉर्म में चेंज करना भी आप जान जाएंगे। उसके बाद हम आपको इस फार्मूला के प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जानेंगे। आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं।
जैसे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। देखिए आप इसको ऐसे बनाएंगे, साइन इनवर्स लिख दीजिएगा 1/2। देखिए साइन में कितना डिग्री होती है 1/2, आप देखिए 1/2 देखिए कितना डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप इसको 30 डिग्री की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू का मतलब होता है बाबू π/6 लिखना। ये π/, कितने हो जाएंगे 6, यहाँ से साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, π/, कितने हो जाएंगे 6। हमेशा इस एंगल को देखेंगे रेडियन फॉर्म में देखा जाता है, रेडियन फॉर्म में जैसे भी रहेगा आप उसको वैसे लिखेंगे। दूसरी क्वेश्चन चलिए बताते हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/2 है, तो जब भी बाबू माइनस आते हैं साइन में, साइन कॉसेक और टेन में, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस बाहर हो जाएगा और इस साइन इनवर्स सिर्फ 1/2 होगा। साइन इनवर्स कितना होगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2 माइनस ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स 1/2, साइन में कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। ये माइनस हो गया, साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, π/6 आपकी आंसर हो जाएगी। तो ये आपको ये दो मेथड की टाइप के क्वेश्चंस आपको बताया गया। अगर एक निगेटिव है तब कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव रहेगा तब कैसे बनाएंगे। अगर आपको कॉस में वैल्यू देते, इसको समझ लीजिए, कॉस में देखिए तीसरी क्वेश्चंस देखिए, तीसरी टाइप की आपको क्वेश्चंस मिला कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस में नेगेटिव है, तो जब भी कॉस में नेगेटिव होता है तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ये कैसे हो गया, तो आपको जब भी कॉस में अगर नेगेटिव आते हैं बाबू ना, नेगेटिव का मतलब माइनस में आता है, तो उसको पाई माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। साइन में पाई माइनस नहीं लिखा है, साइन में क्या लिखे हैं माइनस लिखा है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। तो साइन कोसेक टेन में माइनस बाहर हो जाएगा, ये फार्मूला हम आपको बता चुके थे, उस फार्मूला में आप देख सकते हैं पीछे। फिर इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस ये हो जाएंगे आपके पास कॉस इनवर्स, कॉस में लिखेंगे 1/√2 की वैल्यू 45 होती है, π/4 हो गया, ये पाई माइनस कॉस कॉस कैंसिल कर लीजिएगा, π/4 हो जाएगा। फिर एलसीएम निकाल लेंगे, आपको 4 पाई में से 1 पाई घटेगा, 3 पाई कितना हो गया 4, यानी कि इसका एलसीएम निकाला गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 में से पाई 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, 3 π/4 इसकी आंसर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर होमवर्क के रूप में बनाएंगे। पहली क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2, दूसरी है साइन इनवर्स -1/2, तीसरी है टेन इनवर्स -1/√3 कर देते हैं, चौथी है कॉट इनवर्स -√2, पांचवा है सेक इनवर्स -2, छठा है कॉसेक इनवर्स -2। 6 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ये आपको बिल्कुल, एक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।